Good morning everyone, I am Gopal Srivastav and in this video we are going to discuss the new topic, the WCR Workman Compensation Reserve, and this is class 12 chapter number 4, change in profit sharing ratio. In this video we are going to discuss the WCR कि WCR क्या होता है और हम उसका कैसे ट्रीटमेंट करते हैं. सो WCR के बारे में आपको समझना पड़ेगा कि WCR क्या है. W मतलब यहाँ हो गया वर्कमेन, सी मतलब हो गया यहाँ पे कंपेंसेशन, आर मतलब यहाँ पे हो गया रिजर्व. अब यहाँ पे समझते हैं कि WCR का मतलब क्या होता है. देखिए कोई भी फर्म होता है तो वो बहुत सारा रिजर्व बनाता है, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, ये फंड तो वो फंड, बहुत सारी चीजों को बनाता है. ठीक है, उनमें से एक बनाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR. ये एक्चुअली में वर्कर के लिए होता है. वर्कर दो तरह का होगा, एक जो एम्प्लॉय के रूप में है जो ऑफिस में काम करता है, और एक जो इंडस्ट्री में खुद काम करता है एज ए वर्कर. तो वर्कर का मतलब ये नहीं होता है कि जो मजदूर है वो, वर्कर का मतलब वो सभी लोग होते हैं जो इंडस्ट्री में काम करते हैं. तो इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं उनको हम लोग कंपनसेशन देते हैं, मतलब कंपनी कंपनसेशन देता है. और कंपनसेशन का मतलब होता है कि जैसे बोनस दे दिया या सैलरी दे दिया या रहने के लिए घर दे दिया या कुछ चीज भविष्य में अगर कोई दिक्कत हुआ उसको तो उसके लिए एक पैसा दे दें. तो देखिए हम लोग वर्कर को तो सैलरी देते ही देते हैं, हम लोग कमीशन देते ही देते हैं, पर अगर कुछ चीज कभी कल उसको मतलब कोई भी आफत आ गया या कोई भी मुसीबत आ गया तो उस समय हमें उसका हेल्प करना पड़ेगा. उसके लिए हम लोग पहले से एक रिजर्व बना के रखते हैं वर्कर के लिए, उसी को हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कहते हैं. कंपनसेशन मतलब एक तरह का मुआवजा हो गया जो एम्प्लॉय को मिलता है. तो डेफिनेटली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व संस्था के लिए एक तरह का लायबिलिटी होता है और ये इसको बैलेंस शीट में दिखाता है. बट अगर इस पे कोई क्लेम नहीं किया गया, मतलब कोई मतलब कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है ये एक्चुअली में किसके लिए बनता है, तो ये वर्कर के लिए बनता है. और वर्कर अगर कोई क्लेम नहीं करेगा, मतलब कि उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ या किसी तरह का परेशानी नहीं है, तब जाके इस तरह का रिजर्व जो है पार्टनर्स जो है आपस में बांट लेता है. पुराना शेयरिंग रेशियो में, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें वो बांट लेंगे. ठीक है, तो डेफिनेटली ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या है, एक तरह का रिजर्व है जो एम्प्लॉय के लिए होता है, जो वर्कर के लिए होता है. पर अगर किसी तरह का क्लेम नहीं हुआ, क्लेम मतलब क्या हो गया, किसी को मैंने अगर मैं किसी कंपनी का ओनर हूं और मैं किसी तरह का WCR बना के रखता हूं, ठीक है, और मेरे वर्कर आके मुझ पे क्लेम कर देते कि सर मेरा एक्सीडेंट हो गया या मेरे बेटी की शादी है या ये केस है वो केस है, तब मैं उस पैसा को उसे दे दूंगा. ठीक है, मान लीजिए मैंने टोटल रिजर्व 1 लाख रुपए का किया है और उसमें क्लेम 60,000 रुपया हो गया है, तो 40,000 रुपया क्या होगा, पार्टनर्स बांट लेगा आपस में. पार्टनर जो भी होगा जैसे एक्स वाई जेड है वो बांट लेगा, पर ये 60,000 रुपया वर्कर को एज ए देना पड़ेगा, सभी वर्कर को बांटना पड़ेगा जो भी क्लेम किया है. तो सिंपली सी बात है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कंपनी के लिए लायबिलिटी होता है और कंपनी इसको पहले से प्रिपेयर करके रखता है. और अगर ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का कोई क्लेम नहीं आया तो पार्टनर उस पैसा को पूरे बांट लेगा. मान लीजिए अगर 60,000 कोई क्लेम नहीं किया तो पूरे 1 लाख को पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर क्या करेगा, बांट लेगा एक्स वाई और जेड. तो पार्टनर्स मेनली ये रिजर्व तो बनाता ही है, वर्कर के लिए बनाता है, पर अगर डेफिनेटली याद रखिएगा किसी तरह का क्लेम नहीं है तो ये आपस में बढ़ जाएगा. ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग और डिस्कस करते हैं, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगा. इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ते हुए, ठीक ना. देखिए एक्स वाई जेड आर पार्टनर प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 5-3-2. 5-3-2 प्रेजेंटली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5-3-2. दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2-3-5. मतलब पुराना रेशियो ये है, नया रेशियो ये है. गिव द जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. मतलब आपको जर्नल एंट्री बताना है, किसको बताना है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बताना है. आपको इसका जर्नल एंट्री होगा, बताना पड़ेगा कि क्या जर्नल एंट्री है. चलिए देखते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है कितना, तो वो है 1,20,000 का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है. ऑफ द टाइम ऑफ चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन देयर इज अ क्लेम ऑफ 80,000 रुपए अगेंस्ट इट, मतलब 80,000 का क्लेम हो गया. देखिए यहाँ पे बता रहा है कि WCR जो है आपका वो 1,20,000 का है, बट उस पर क्लेम हो गया. क्लेम मतलब वर्कर ने क्लेम कर दिया 80,000 रुपए का, 80,000 क्लेम हो गया तो बचेगा कितना, 40,000 रुपया. और इसको एक्स वाई जेड क्या करेगा, बांट लेगा. किस रेशियो में बांटेगा, तो 5-3-2 में बांट लेगा. तो बस यही करना है. और ये क्लेम का हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, कैसे बांटेंगे, यही हम लोग को इस वीडियो में जानना है कि इसका एंट्री क्या होगा. बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं, पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इसको बना सकते हैं. तो बस इतना जानिएगा, क्वेश्चन में कुछ ज्यादा खास नहीं दिया है. हमेशा याद रखिएगा जो WCR होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, न्यू रेशियो में क्यों नहीं बढ़ता है, क्योंकि ये WCR
हमेशा पहले बनाया जाता है, ये नहीं कि साल के लास्ट में बनाया जाता है। जैसे आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो WCR बनाया जाता है, और जैसे कंपनी स्टार्ट करते हैं उसको प्रॉपर शेयरिंग रेशियो भी होता है। तो डेफिनेटली यहाँ नया रेशियो तो कोई लेना देना नहीं है। आप हमेशा याद रखिएगा, WCR हो, जनरल रिजर्व हो, कैपिटल रिजर्व हो, जो भी तरह का रिजर्व हो, वो हमेशा और हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा, नया रेशियो में नहीं बटेगा। तो यहाँ पे है हमारे पास WCR। तो WCR देख लीजिए 1,20,000 रुपया है। अगर कोई क्लेम नहीं होता तो पार्टनर क्या करता है, 1,20,000 रुपये को बांट लेता है, और क्लेम होने के बाद सिर्फ 40,000 बांट सकता है। किस रेशियो में बांट सकता है, तो 5-3-2 में बांट सकता है। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि कितनी बातों पे आपको ध्यान देना है, ठीक ना। तो चलिए इसे हम लोग और अच्छे से बताते हैं। क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और हम लोग डिस्कस करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, जर्नल एंट्री पे ध्यान देते हैं। जर्नल एंट्री, आप इसका जर्नल एंट्री क्या बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको दिखाना है, जैसे कि मान लीजिए जो भी ईयर इंडेड लिखा गया है, मतलब यहाँ पे कोई ईयर इंडेड डेट मेंशन नहीं किया तो हम भी डेट मेंशन नहीं करेंगे। और क्वेश्चन में अगर किसी तरह का डेट मेंशन किया जाता है तो हम लोग डेट को मेंशन करते हैं। सबसे पहले दिखाना है कि आपका WCR क्या है, तो वर्कमैन कंसेंट रिजर्व वो कितना है। तो आप जरा ध्यान देंगे तो वो आपका 1,20,000 का WCR है, जिसको आपको बांटना था, किसको, ऑल पार्टनर को बांटना था, बट उसमें क्लेम हो गया, जिसको हम कहेंगे वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, कि वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम हो गया, कितना हो गया, तो 80,000 का क्लेम हो गया, ठीक ना। हम देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। चलिए नहीं दिखाई दे रहा है तो इधर ऐसे कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं WCR 1,20,000 रुपया है, वर्कमैन कंपनसेशन जो क्लेम है वो 80,000 का है। तो देखिए मैंने बताया था आपको 1,20,000 का आपका रिजर्व है, उसमें से 80,000 का क्लेम हो गया, मतलब ये वर्कर को हमको देना पड़ेगा। क्लेम मतलब क्या, हमको देना पड़ेगा। तो 40,000 रुपया क्या करेगा, पार्टनर बांट लेगा। तो 40,000 को किस रेशियो में बांटेगा पार्टनर, तो डेफिनेटली 5-3-2 में बांटेगा। तो 5-3-2, 5-3-2 मतलब 10 हो गया, 5-3-2 10। तो 10 से आप इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 4,000 पे आएगा। 4,000 आया, मतलब 4,000 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो 20,000, 3 से इंटू करेंगे तो 12,000, 2 से इंटू करेंगे तो 8,000। मतलब इस प्रकार से बढ़ेगा 12,000, 20,000, 12,000, 8,000 रुपया। किसको किसको बढ़ेगा, तो पार्टनर को ही बढ़ेगा। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट क्रेडिट, वाइस कैपिटल अकाउंट और 2 जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट। तो कितना कितना बढ़ेगा, 20,000, 12,000 और 8,000। तो यहाँ पे याद रखिए 20,000 एक्स को मिल गया, 12,000 इसको मिल गया, 8,000 इसको मिल गया। ठीक है, बिंग में क्या लिखेंगे, आखिर आप बिंग में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग बिंग में लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट ऑफ सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है बचा हुआ, तो बचा हुआ हमने बताया था, बचा हुआ 40,000 का यही है बचा हुआ, क्योंकि 1,20,000 में 80,000 का क्लेम आ गया, तो सरप्लस कितना का है, 40,000 का है। तो अमाउंट ऑफ सरप्लस लेंगे, अमाउंट ऑफ सरप्लस डिस्ट्रीब्यूटेड सरप्लस ऑफ WCR लिख दीजिए, WCR डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चलिए कोई बात नहीं, लाइट चली गई थी, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बस यहाँ पे लिख देंगे अमॉन्ग द ऑल पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो जाएगा इस प्रकार से। और आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो क्वेश्चन होगा इस प्रकार से बनेगा कि जितना भी क्लेम होगा वो इस प्रकार से चला जाएगा। पर कभी कल क्या होता है कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ कि कभी कल क्या होता है कि आपका जो क्लेम होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी क्लेम सिर्फ 80,000 रुपये का, और अगर क्लेम जो है 80,000 से 1,50,000 का हो जाए, मतलब कोई क्लेम ज़्यादा कर दे, तब क्या होगा, तब हम लोग क्या करते हैं, ठीक ना। देखिए यहाँ क्लेम 80,000 का था तो आपने घटा के 40,000 को बांट दिया पार्टनर में, बट अगर क्लेम 1,50,000 रुपये हो जाएगा तब क्या करेंगे, तब क्या सिचुएशन होगा। देखिए इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, जब क्लेम ज़्यादा हो जाएगा
तो आपको दोनों याद रखना है कि क्लेम जब कम रहेगा रिजर्व से तो क्या करेंगे, क्लेम ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो क्लेम जब ज्यादा हो जाएगा तो सबसे पहले आप यहाँ पे 1,50,000 ही लिख दें, ठीक है, क्लेम ज्यादा हो गया। अब जब ध्यान देंगे तो आपका यहाँ पे क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्चुअली में आपसे रिजर्व आपका 1,20,000 रुपया है, क्लेम आ गया 1,50,000 रुपया, मतलब घर से 30,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, वर्कर को देना पड़ेगा। तो इसको हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। जब भी कभी इस तरह का जो एक्सपेंस होता है या लॉस होता है संस्था को, रिजर्व से ज्यादा क्लेम आ गया, तो वो हमेशा मेरा एक तरह का लॉस कहलाता है, और हर लॉस को हर प्रॉफिट को हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेजते हैं। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि हमने रीवैल्यू कर रहा है, मतलब कोई चीज का भी जब हम लोग रीवैल्यू करते हैं तो वो हमारा रिवैल्यूएशन कहलाता है। जैसे कि WCR का रिजर्व इतना है, क्लेम इतना है, तो क्लेम और रिजर्व में रीवैल्यू कर रहे हैं कि कौन ज्यादा है कौन कम है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब नुकसान हो जाएगा तो उसको भी हम लोग रिवैल्यूएशन में भेज देंगे, पर नुकसान होगा तो रिवैल्यूएशन को हम लोग डेबिट करते हैं, अगर फायदा हो जाएगा तो हम लोग रिवैल्यूएशन को क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिएगा बिन में आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि लॉस ऑन वर्कमैन WCR ट्रांसफर टू, जो ज्यादा क्लेम आ गया ट्रांसफर कहाँ कर दिए हम लोग, रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर दिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो लॉस हुआ है उसको हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट में भेज दिया है। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई पार्टनर को हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं, पर अगर हम लोग लॉस ट्रांसफर करते हैं तो पार्टनर का नाम डेबिट करते हैं। तो इस केस में जब क्लेम ज्यादा हो जाएगा तो पार्टनर का नाम डेबिट होगा, तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब मैं बता देता हूँ कि ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं रहता है, इसके बाद अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पे क्लेम ज्यादा कर देगा। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन आना जरूरी है कि क्लेम पहले मतलब कि क्लेम कम रहेगा तो क्या करेंगे, क्लेम ज्यादा रहेगा तो क्या करेंगे। क्लेम ज्यादा रहेगा तब भी ये जैसे क्लेम कम होने से क्या होता है, कुछ पैसा बच जाता है और हम पार्टनर को ही बांट देते हैं, पर क्लेम ज्यादा होने पे नुकसान हो जाता है और हम नुकसान को भी पार्टनर को बांट देते हैं। किस रेशियो में बांट देते हैं, वही पुराना रेशियो हमारा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे कि हमारा जो लॉस है 30,000 का है, अब 5, 3, 2 का रेशियो है, तो ये 10 हो गया, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 3,000 हो जाएगा, मतलब ये 5 से इंटू करेंगे तो 15,000 रुपये इसका मिलेगा, 9,000 इसका, 6,000 इसका, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप 30,000 को दिखा सकते हैं, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू, रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस प्रकार से आप यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, आपको याद रखना है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे 2 केस आ सकता है, एक जब रिजर्व कम रहेगा और एक जब ज्यादा रहेगा, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और समझा देता हूँ ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। बस आपको याद रखना है कि आपका रिजर्व क्या है, आपने रिजर्व कितना बनाया है WCR के लिए। अगर WCR आपका 1,20,000 रुपया है और क्लेम आ गया उस पर 80,000 का, तो कुछ बचेगा जिसको 40,000 कहते हैं हम लोग, और ये 40,000 को पार्टनर को भी बांट देंगे। पर क्लेम अगर 1,50,000 हो गया तो आपका घर से 30,000 पे चला जाएगा, जो कि आपका नुकसान है। तो जो बचेगा उसको हम लोग पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे और पार्टनर का नाम क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ पे भी हम लोग का जो लॉस रहा है वो पार्टनर का नाम उसमें डेबिट कर देंगे, क्योंकि कंपनी को जब भी लॉस होता है कंपनी पार्टनर के नाम को डेबिट करता है, और जब भी फायदा होता है तो वो उसको क्रेडिट करता है। करेक्ट, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो सकता है आपको, आप अच्छे से इसको ध्यान दें, इसको बनाएं। इस तरह क्वेश्चन आपको डीके गोल्ड में मिलेगा और टीएस गोल्ड में भी मिलेगा। इस क्वेश्चन को जरूर फेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब तरह को आपको बस इतना याद रखना है, जितना भी रिजर्व है उसको हम लोग हमेशा ऑल रेशियो में बांटते हैं। और ये क्लेम वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग रिजर्व का एक और टॉपिक बताऊंगा, ठीक ना। सो आप इसको लिख लें। थैंक यू।